हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश वन्य जीवों की बात करेंगे क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के जो भी एग्जाम्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देश में प्रथम वन्य जीव संरक्षण संगठन की परिरक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे सर। उत्तर प्रदेश में आपका 1956 में कब की गई थी? कब की गई थी? 1956 में। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंध की, इसलिए इसकी स्थापना की जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है, वन्य विहारों की एवं पक्षी विहारों के सतत विकास के लिए किया जाता है। देखिए, देश में वन्य जीवों के संरक्षण की जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड। क्या है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड। और माननीय जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट बात का पता ही होगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बताएंगे सर 1972 में पारित किया। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण 1972 में। जब बोले आपसे पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण बोले तो आप बोलेंगे सर ये आपका 1986 में। ठीक है, अगर बोले आपसे वन संरक्षण, ठीक है, जो वन है वो वन्य जीव है। ठीक है, वन जीव अलग है, वन्य जीव 1972 में है। वन संरक्षण अधिनियम बोले तो बोलेंगे सर ये आपको 1980 में है। प्रोजेक्ट टाइगर बोले, प्रोजेक्ट टाइगर तो बताएंगे सर ये आपका 1973 में है। आपका प्रोजेक्ट हाथी बोले तो बताएंगे सर 1992 में है। जब पूछे आपसे जैव विविधता अधिनियम तो बताएंगे सर सन 2002 में भारत में पारित हुआ। ठीक है, ये सब डेटा याद रखिएगा। चलिए तो इसमें और आगे देखते हैं हम। तो वन्य एवं वन्य प्राणी विषय किसका है? संवर्ती सूची का। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सूची का है ये? संवर्ती सूची का है, जिसे 1976 का जो आपका 42वां संविधान संशोधन था इसी से इसको डाला गया था। ठीक है, जिसे हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जो उपलब्ध डेटा है इसके आधार पे तो बता सकते हैं कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? आपका दुधवा। देखिए, वन्य जीव विहार 15 है, पक्षी विहार भी 15 है। ये सब डेटा याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। तो अभी उत्तर प्रदेश से कौन कौन से पक्षी विहार है इसको रट्टा मारना है, देख लीजिएगा। देखिए, जो शहीद चंद्रशेखर आजाद जिसको हम नवाबगंज पक्षी विहार कहते हैं, ये कहाँ है आपका? ये उन्नाव में है। इसकी स्थापना 1984 में हो गई थी। समरसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में है। लाख भौसी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में है। ओखला पक्षी विहार नेम में इंडिकेट कर नवीन ओखला नोएडा, बताएंगे सब गौतम बुद्ध नगर में है। बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो कि आपका बेती झील के पास ही है, इसको हम प्रतापगढ़ में है। सेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण जिसको सुराहा ताल भी कहते हैं, ये कहाँ आपका? बलिया में है। समान पक्षी विहार छूट गया था, ये मैनपुरी में है। फिर आपका सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा इटावा दोनों में है। दोनों में थोड़ी मात्रा मिलती है इसकी, कह सकते हैं दोनों का एरिया कवर करता है ये। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, पूछा एक आध बार देख लीजिएगा। पटना पक्षी विहार एटा में है, ये पटना मत लगाने चली जाएगी। ठीक है, एटा में है। चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है? मेजा प्रयागराज में है। ये सब याद रखिएगा डेटा। ठीक है, अब यही आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? पक्षी विहार की बात कर रहा है, इन सब में सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो आप देख रहे हैं इन सब में जो सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा लग रहा है हमारा? जो मेजा का चांद कमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है, ये सबसे बड़ा लग रहा है। सबसे छोटा पूछेगा तो देख लीजिए, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपका? सेखा पक्षी विहार। कौन सा आपका है? सेखा पक्षी विहार। ठीक है, वैसे बहुत सी जगह आपको हस्तापुर पक्षी विहार सबसे बड़ा दिखता है, बट यहाँ डेटा में क्या दिख रहा है? चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार की। किसकी? वन्य जीव विहार की बात करेंगे। तो चंद्रप्रभा कहाँ है? तो चंद्रप्रभा जो है चंदौली में है। किसके लिए फेमस है? तो बताएंगे, ये हमारा याद रखिएगा। चंद्रप्रभा जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है। चंद्रप्रभा कहाँ पे? चंदौली में। किसके लिए फेमस है? चिंकारा, भालू, सांबर, तेंदुआ इत्यादि के लिए। किशनपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो बताएंगे सर लखीमपुर खीरी में है। किसके लिए फेमस है? तो चीतल, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंगा इनके लिए। करतनिया घाट कहाँ है? बहराइच में है। इसके लिए फेमस है आपका तेंदुआ, चील, चीतल, प्रवासी पक्षियों के लिए। रानीपुर पक्षी विहार कहाँ है? ये चित्रकूट में है। किसके लिए फेमस है? तेंदुआ, काला हिरन, चिंकार आदि के लिए। महावीर वन्यजीव महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ से स्थित है? तो बताएंगे सब ललितपुर में है। किसके लिए? बंदर, मोर, तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा के लिए। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है? तो बताएंगे सब आगरा इटावा के बीच में है। ठीक है,
ये घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और प्रवासी पक्षियों के लिए है। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ है? तो मिर्जापुर तथा सोनभद्र में। इसका कुछ पार्ट आपका कैमूर जिला बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। मिर्जापुर तथा सोनभद्र के बीच में। किसके लिए फेमस है? तो बताएंगे सब, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन, भालू के लिए। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार किसके लिए फेमस है? तो बताएंगे सर, ये आपका जो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, जिसे हम पहले राज्य वन्य जीव बारहसिंगा अभ्यारण्य कहते थे, ये आपका मेरठ में है। मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर, इनका मिला जुला के बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें लकड़बग्गा, बारहसिंगा, मगरमच्छ, चीतल आदि हैं। जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या हमसे, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ है? तो महाराजगंज में है। चीतल, शेर आदि मिलते हैं। सोहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ है? ये बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, इन तीनों को मिला के बोलते हैं, ठीक है, सोहेलवा। अब बहुत न्यूज़ में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है? तो बताएंगे सर, वाराणसी में है आपका कछुआ वन्य जीव विहार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश में तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, हिरन, सांबर, चीतल, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी, सभी जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। और सामान्य रूप से पाए जाने वाले कौवा, कबूतर, बगुला, सारस, ठीक है, कठफोड़वा, मैना, तोता, बुलबुल, ये सभी पक्षी पाए जाते हैं। यूपी का राजकीय पशु पता ही है आपको, क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। राजकीय चिन्ह क्या है? जो कि आपका मछली और तीर धनुष की आकृति है। उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रजातियां जो बात करते हैं, मत्स्य है, हिल्सा है, ठीक है, आपका सौर है, तेगन है, पढ़नी है, सरसेला है, बित्तल है, रोहू है, ब्रिगाड है, कट्टा है, लाम्बी है, मांगूर है, ये सब मछली की प्रजातियां हैं। बट जब पूछा जाए उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, ठीक है, तो हम गंगा डॉल्फिन को कहते हैं। किसको हम गंगा डॉल्फिन को कहते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में हम सुइस या सुसु कहते हैं, या सुहू कहते हैं कुछ जगहों पर, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय मीन है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय मीन है, राजकीय मछली कौन सी है? तो आपका चिताला है। कौन सा आपका? चिताला राजकीय मछली, याद रखिए, चिताला बोलते हैं इसको। और आगे देखेंगे तो राज्य भारत सरकार का, राज्य सरकार के मध्य क्या है, 70:30 के अनुपात में नेशनल प्लान फॉर कन्वर्जन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम ये क्रियान्वित किया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई तथा शिवालिक की गिरपतों में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हाथी का आकलन 2020 के अनुसार 352 था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट हाथी, जो कि आपको पता है 1992 में स्टार्ट हुआ था। यूपी में इसकी स्थापना, मतलब उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताएंगे सब, सहारनपुर और बिजनौर में। तो उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है आपका? तो सहारनपुर और बिजनौर बिजनौर में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ और बात करते हैं। तो एलिफेंट में तराई, जो तराई एलिफेंट रिजर्व है, ये आपका लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बारह जिलों में इसका भाग स्थापित है, ठीक है। कौन सा आपका? तराई एलिफेंट रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं। और आगे देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं देखते हैं, ठीक है, ये मैंने आपसे पहले बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजा में, जो प्रयागराज में, कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है, ब्लैक बक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में शेर, गेंडा पशु विलुप्त हो चुके हैं, पता ही है आप लोग को, ठीक है। गेंडा तराई क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है, जब पीलीभीत हो गया, फिर आपका पीलीभीत कह सकते हैं, ठीक है, लखीमपुर खीरी, उन क्षेत्रों में मिलता है। उत्तर प्रदेश में कुकरेल वन लखनऊ में पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल, जो आप देख ही रहेंगे आप लोग, ठीक है, इसको। और इसमें क्या है, इसमें आपका लुप्त प्रजातियों के प्रजनन के लिए केंद्र खोला गया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ठीक है। भालू और रीछ है, और कस्तूरी हिरन है, ये उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये सब जो क्षेत्र है वहाँ मिलता है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा? तो बताएंगे सर, चंद्रप्रभा है, ठीक है, याद रखिएगा। और 2023 में ही आपका जो राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य कर दिया गया, किसका नाम कर दिया गया है? तो बताएंगे सर, जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है इस समय, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, कौन सा आपका? राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताएंगे सर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसमें? लखीमपुर खीरी जिले में, पता ही होगा आपको, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं हम। तो 1968 में स्थापित वन्यजीव विहार 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हो गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो कालांतर वाला आपको पता है उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का है, ये बाघों के लिए फेमस है, ठीक है, किशनपुर में भी है, इससे टच कर दिया गया है, ठीक है, जो कि उत्तर आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है। हाँ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी उत्तरी सीमा मोहन नदी बनाती है,
जबकि दक्षिणी सीमा जो है सुहेली नदी बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी जो उत्तरी सीमा, ऊपर की जो सीमा है वो मोहन नदी बनाती है, और जो निचली सीमा है उसको सुहेली नदी बनाती है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी और बहराइच में है। वर्ष 1912 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि आपका उत्तराखंड में है, इसके एक बफर जोन के रूप में अमनगढ़ जो है, जिसको बिजनौर में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को आपका बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया। इस आधार पर हम 4 बोल देते हैं, ठीक है। पीलीभीत बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपद में है, याद रखिएगा, ठीक है। 2022 में आपका रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि चित्रकूट में है, इसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। इस आधार पे जो बाघ अभयारण्य, इनकी संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। किसको मिला के? अमनगढ़ का बफर जोन को मिला के। अमनगढ़ कहाँ पे है? तो बताएंगे सर आपका बिजनौर में, याद रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। 2024 जनवरी के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। दो राष्ट्रीय उद्यान पता है आप लोग को, यहाँ पर लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, और अमनगढ़ बफर जोन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 29 जुलाई, जिसको हम वर्ल्ड टाइगर डे कहते हैं, पता ही होगा आप लोग, ठीक है। इसके संदर्भ में यूपी आपका 7th प्लेस पे है। ये इंपॉर्टेंट डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघरों की बात करते हैं तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इसकी स्थापना करता है। इस समय 3 चिड़ियाघर हैं। कौन कौन से? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जिसको जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं, ये आपका लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर में ही होगा। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ है? आपका गोरखपुर में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 4 मान्यता प्राप्त लघु श्रेणी के चिड़ियाघर भी हैं, छोटे छोटे चिड़ियाघर, ठीक है। वैसे तो गोरखपुर वाले छोटा ही है, पता नहीं क्यों इसको चिड़ियाघर बोल दिया जाता है। इसमें पहला कौन सा हमारा? शेर प्रजनन केंद्र मल्टीपल सफारी पार्क इटावा, नवाबगंज हिरण हिरण उद्यान उन्नाव, सारनाथ हिरण उद्यान वाराणसी, और वन्य प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान IVR बरेली में। इनको भी हम बोल दिया जाता है, ठीक है, कि लघु है, बट मेनली आप बोलेंगे सर 4 ही में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र कौन सा, रेस्क्यू सेंटर कौन सा भालू के लिए? तो बताएंगे आप, आगरा में, याद रखिएगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चिड़ियाघर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के आधार पर 8 चिड़ियाघर है, जिससे 4 वो 4 इसको बोल देते हैं, बट मेनली 4 ही बताएंगे आप, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, नहीं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इटावा सफारी पार्क है, इसकी स्थापना एशियाई शेरों के लिए वैकल्पिक पर्यटन के रूप में की गई थी, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, लायन सफारी पार्क है इटावा में, इसे ध्यान नहीं जानना है। कुकरेल वन क्षेत्र, जिसको नाइट सफारी पार्क प्राणी उद्यान की स्थापना को मान्यता दे दी गई। देखिए कब तक बन जाता है, काम चल रहा है इस पर, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में भी सफारी पार्क को स्थापना करने का प्रावधान है, ठीक है। प्रयागराज में वाइट सफारी की बात की जा रही है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी, प्रयागराज में वाइट सफारी, ठीक है। वन्यजीव सप्ताह, सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में। कब? अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, मतलब 1 से 7 अक्टूबर के बीच। इंपॉर्टेंट लाइन है कि वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाते हैं? तो बताएंगे सर, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो पता है, जो संकटाप्रद और विलुप्तप्राय जीवो हैं, उन्हीं के डेटा को कलेक्शन से है। पीपल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ बुक में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन के हेतु महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस और आगे चलेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि मथुरा में आपका म से मथुरा, म से मयूर, ठीक है। तो मयूर के संरक्षण के लिए कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो बताएंगे सर, ये आपका वृंदावन मथुरा में है। घड़ियालों के लिए कहाँ है? तो घड़ियालों के लिए तथा मगरमच्छों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। एक योजना चलाई जा रही है जो गंगा नदी में है, ठीक है। गंगा नदी में इसको स्थापित की जा रही है। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है? ये भी आपका गंगा नदी में ही स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आगे चलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी आपके कमेंट हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पक्का देखिएगा और जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।